तो कैसे पाकिस्तान वाला जीत लिया फिर हार गया वो भी बुरे तरीके से। कैसे फिर हमारी टीम ने ठोका भी तो तुम शुक्र मनाता कि डिकॉक आउट हो गया, नहीं तो भैया 20-25 ओवर में पेलना था वो भी 10 विकेटों से। बस करो बुआमा भैया, हार जीत होती रहती है। भूतनी के तुम्हें तेज गति के लड़े थे, आउट तो होना था, वो तो भूतनी का हमको दूसरा विकेट जल्दी नहीं मिला, तुम्हारा साझेदारी लग गया, फिर मिलर का बच्चा उन्नत बनाया गया। नहीं तो भैया हमने भी बढ़िया कर लेना, तो कोनो बात नहीं है भैया, हम बहुत बढ़िया आज खेले। अबे बस कर बाबर भैया, डाबर बाबर बजवा लिया ना अपना। डाबर भैया बोला था थोड़ा तेज गति के साथ रन बना। भूतनी की आज इफ्तिकार को तूने चाचा को ऊपर भेज दिया, अगर लास्ट में भेजा होता 30 गेंदों पे इसने 60 रन बनाने थे, 300 हो जाना था, लेकिन तुम्हारी विकेटें नहीं रुकी। भूतनी वाला चलो विकेटें नहीं रुकी, इतने ओवर में 300 ठोक देना था, विकेटें इनकी भी गिरी, इनसे कुछ सीखो। लेकिन हम बोल बोल के थक गए भूतनी के, अब क्या, अब जाओ मुंह लटका के भैया अपने देश को वापस जान छोड़ो। अबे बस करो रोहित भैया, हम बल्लेबाजी में बढ़िया किया, 43 रन बनाया, लेकिन हम अनफिट हो गया। अगर हम गेंदबाजी करता ना, इनको लुढ़का डालना था, फिर भी हमारे गेंदबाजों ने विकेटें तो ली, लेकिन रन नहीं रुका। बाद में भैया इनके 100 गेंदों पे 60-65 रन थे, इसलिए भूतनी का बना गया, लेकिन मैच तो अंतिम में बढ़िया कर लिया था हमने भी भैया। चुप भूतनी का, शताब खान का बच्चा, तुम लोग बेईमानी करता यार। सामा मीर से गेंदबाजी करवा दिया और इसके पहले ओवर में जो विकेट मिलता खामखा अंपायर उंगली उठा देता, अंपायर कालता, नहीं तो भैया वो हमारा बल्लेबाज नॉट आउट रहना था। लेकिन फिर भी विराट भैया हमने इनको कैसे ठोका, ये भूतनी का भैया अंपायर को भी अपने साथ मिलाया और पता नहीं क्या क्या बेईमानी किया। ऐसा कभी होता? सामा मीर गेंदबाजी करने आ गया, बल्लेबाजी करने के टाइम पर तो ये बिल्कुल सही होता, लेकिन फिर भी हम ठोका इनको। छोड़ता एडन मार्कन ब्रदर, लेकिन तुम क्या पारी खेला, क्या शानदार भैया, अकेले खड़ा रहा, दूसरी साइड पे बल्लेबाज तुम्हारा आउट हुआ, लेकिन तुम लोगों ने ठोक डाला। ये पाकिस्तान वालों की बस की बात नहीं थी। अबे जाओ भूतनी वालों, बेईमानी भी करके आप लोगों ने देख लिया, कुछ नहीं बनना, अब जाओ भैया बड़ी बिस्तर उठाओ और दफा हो जाओ। अबे बस करता ससुर का नाती, हम 52 रन ठोकता, वो तो हमारा बाबर आजम भैया अनलकी रहता, आउट हो गया। ये बेईमानी हमने नहीं किया, तुम लोग बेईमानी करता। पता नहीं वो अंपायर ने कैसे बल्ले से गेंद का किनारा दिखा दिया। भूतनी वालों वो नॉट आउट था, नहीं तो 350-400 स्कोर पक्का था, और आखिर में भैया हम ऑल आउट हो गए। अगर हमारे बल्ले गेंदबाज भी खेल जाते ना तो 325-30 पक्का था। अब बस करो रहने दो। अबे बस करता ससुर का नाती, वो तो अंतिम में हम गेंदबाजी करने आए गए, तुम्हारे ऑफ स्पिनों की तरह हम पहले आ जाते ना तो तुमसे 150 भी नहीं बनना था। फिर भी देखा मेरा गेंदबाजी 4 विकेट लेके तुम्हारे बल्लेबाजी को लुल कर दिया। भूतनी की 46 ओवर में लुढ़क गए सबके सब। अबे बस कर तरवे शमशी चमची के मुंह वाले, भूतनी के वो तो गेंदबाजी में मेरा किसी ने साथ नहीं दिया। मैंने 2 विकेट चिटकाई, उसके बाद देर से 1 विकेट शाइन नहीं लिया। अगर पहले उसने विकेट ली होती, ये भैया सामा मीर 1 विकेट लिया, उसके बाद इसको रन पड़ गए, नहीं तो भैया ये 270 भी तुमको पूरे नहीं करने देने थे। ऊपर से हमारे बल्लेबाज पूरे 50 ओवर नहीं खेल पाए, अगर खेल जाते ना हमारे गेंदबाज भी अंतिम में तो 320-25 पक्का था। ससुर का नाती बस कर भूतनी का, हमारे बल्लेबाज केवल मजे ले रहे थे, जानबूझ के आउट हो रहे थे, उनमें से एक भी टिक जाता। जैसे एडन मार्कर ने आपको एडन गोडे खोर के ठोका ना, ऐसे सब ठोकते ना तो 20-25 ओवर में पूरा था, बाकी केवल मजे ले रहे थे। तुम्हारी थोड़ी लाज रखी, फिर भी 40-42 ओवर में ठोक डाला। अगर भैया हम सही खेलते ना तो 25 ओवर में पूरा था। फिर मेरी गेंदबाजी के बाद मेरी बल्लेबाजी देखी, थोड़ा हाथ धीरे रखा, नहीं तो उधर भी 38 ओवर में पूरा था। अबे बस करो साउथ अफ्रीका वालों, क्रिकेट में हार जीत होती रहती है, हम थोड़ी जल्दबाजी करके आउट हो गए, लेकिन तुम भूतनी वालों पहले रन बन गए। आपकी इसी वजह से आखिर में भैया नैया आपकी डूबोई थी, 5-6 विकेट ले गए, लेकिन भूतनी वालों उस टाइम भाई केवल 36 रन बचे, 79 गेंदें बची थी, इसलिए बनाएंगे टुक टुक करके, नहीं तो भूतनी वालों आपका पत्ता साफ था। अब बस करो भूतनी वालों, इस बार हम 12 हो गए तो क्या हुआ, पिछली बार तुम मुंह लटका के गए थे, कोनो टेंशन नहीं है। रिजवान भैया हमको पहले ऊपर भेजा गया, हमने सोचा भैया थोड़ा आराम से खेलते, 30 गेंद पर 20-21 रन थे, हालांकि 2 छक्के जड़ चुके थे। अगर हम आखिर में आते तो 30 गेंदों पे 50-60 रन ठोक देने थे, लेकिन पहले ही हम थोड़ा तेज खेल जाते। हमको बाबर बोला थोड़ा हाथ
धीरा रखो। लेकिन भैया हम शुरू से खेले होते तो आज हम आउट होने वाले नहीं थे अगर तेज खेलते। बस भैया गलती होगी, लेकिन हमारे गेंदबाजों ने आज बढ़िया किया, लड़के हारे हैं भैया अफ्रीका वालों। अबे बस करो भूतनी वालों, तुम सब मिलके कुछ नहीं उखाड़ सके, हम तो भैया मजे लेते के। अगर हम चाहते ना तो हम ना आउट होते तो 6 विकेटों से पेल सकते थे और 35-36 ओवर में। लेकिन भैया भूतनी वालों, तुमको तो ये अकेले एडन मार्कर ने ऐसे ठोक डाला भैया, पूरा मार्का आप पे लगा डाला, अकेला तुम पर भारी पड़ गया। तुम्हारे गेंदबाजों से यही आउट नहीं हुआ, बाकी तो हम जानबूझ के आउट हुए, तुम्हारी इज्जत लाज हम रखता। अबे बस्कर मिलर के बच्चे, जानबूझ के होता। ये तुम्हारा एडन मार्कर भूतनी का आउट नहीं हुआ, इसको थोड़े बहुत चांस मिल गए, ये आउट हो जाता ना तुम्हारी टीम से 150 भी नहीं बनना था। भूतनी के बड़े आए ससुर के नाते, हम बहुत बढ़िया मेहनत किया। हमारा भैया शताब खान अनफिट हो गया, नहीं तो हमको कोई शौक नहीं था। इसको देर से हमको अनुमति मिली कि सामा मीर को ले आओ, नहीं तो भैया हमने शुरू में ऑफ स्पिन लगा के ना एडन मार्कर के बच्चे को लुढ़का डालना था, लेकिन भूतनी का जब तक सेट हो गया। हाँ बाबर भैया, हमको देर से अनुमति मिली गेंदबाजी करने की, लेकिन हमने भैया इसको लुढ़काना था एडन मार्कर के बच्चे को, लेकिन वो भूतनी का सामने आ गया, दूसर का बच्चा, उसको लुढ़का डाला। बेईमानी का भूतनी का अंपायर काल था, ऐसा पहली बार थोड़ा हुआ है। पिछले मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमारा रजवान भी ऐसे अंपायर काल पे आउट हो गया, नहीं तो वो मैच भी हमने जीतना था। भूतनी वाले खामखा, और भैया शताब खान मेरे से बढ़िया था, उसने आपके को आउट करना था, बच गए ससुरी वालों। अबे बस कर भूतनी के सामा मीर के बच्चे ससुरी के ससुर का नाती क्या बोलता, वो डुसन आराम से खेल रहा था, वो भैया रोकने के चक्कर में LBW आउट हो गया, वो भी अंपायर काल पे भूतनी के। उसके बाद फिर मैंने तेरे को कैसे चौके छक्के ठोके, 6 ओवर में तेरे को इतने रन ठोके, भूतनी का मुंह छुपा के भाग गया। फिर आता मेरे सामने भूतनी वाला, उसके बाद मेरा किसी ने साथ नहीं दिया, नहीं तो भैया 30-32 ओवर में पूरा था, लेकिन फिर भी बढ़िया करके ठोका, 8-9 ओवर बचा डाले। बाबर भैया क्यों जलील हो रहे हो, क्यों बेइज्जती करवा रहे हो, हार तो गए हो, वैसे आप भाग जाओ भैया। आपकी टीम विश्व कप के सेमीफाइनल में तो नहीं जाएगी। आप भैया मेरी बात मानो, दूसरे बचे हुए मैच नहीं खेलो, इधर से खिसक लो, नहीं तो भैया फोकट में अब आस उम्मीद नहीं लगना, अब कुछ भी नहीं हो सकता भैया। इज्जत बची है तो बचा लो, थोड़ी सी भाग लो, नहीं तो भैया हर रोज अब आपकी यही बेइज्जती हुआ करेगी। जब तक इधर रहोगे खेलोगे तो बहुत बेइज्जती होगी, भाग लो भैया रातों रात। कोहली भाई साहब ऐसे कैसे भाग जाएंगे, अभी इन भूतनी वालों के सालों के 3 मैच बाकी बचे हुए, ऐसे भाग जाएंगी तो और बेइज्जती होगी। लेकिन बाबर भैया फोकट में आस उम्मीद नहीं लगना, अब कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि बाकी मैच तुम जीत के भी आगे नहीं जा पाओगे। लेकिन भैया तुम चाह रहे होगे कि चलो जीत के कुछ इज्जत बना लोगे, नहीं बन पाएगी। बांग्लादेश से भी हार जाओगे, न्यूजीलैंड इंग्लैंड वाले वैसे ही आपको ठोक डालेंगे, इसलिए भैया भागने में ही भलाई है, थोड़ी सी इज्जत बच जाएगी, ठीक है भाग लो, हम तुम्हारा साथ देंगे। अबे बस कर रोहित भैया, ससुर की नाती, तुम फोकट में टेंटे हवा में उड़ रहे हो। आपकी टीम भैया आगे क्या पहुंच पाई, अभी तो आपकी टीम कंफर्म नहीं है। हाँ हमारी टीम जरूर कंफर्म हो गई है कि बाहर जाने के लिए हमारा टिकट कट गया, लेकिन बचे हुए मैच भैया खेलेंगे, चाहे फिर जीते चाहे हारे। अब भैया कौन सी बेइज्जती होने वाली है, तुम भैया ज्यादा हमको मस्के नहीं लगाओ, मजे नहीं लो, तुम भी विश्व कप जीतने वाले नहीं हो, फिर हम तुम्हारे मजे लेके जाएंगे। जब तुम हारोगे तुम भूल में मत रहना कि विश्व कप जीत जाओगे। अबे बस करता बाबर बुरादर, हम तुमको ठोक डाला बढ़िया करके, लेकिन हमारा यार तुम भूतनी वालों ने शतक नहीं होने दिया, 91 पर हमको लड़का डाला। इस भैया उसामा मीर के बच्चे, अबे भूतनी के तुम जीत तो नहीं पा रहे थे, तुमको पता था पीछे केवल 21 रन बचे, भूतनी क्या मेरे को आउट काय को क्या, भूतनी के शतक तो पूरा हो लेने देता है। इधर तुम्हारा कौन सा बेइज्जती होना था, बेइज्जती जो होना था वो मैंने पहले ही कर दिया था, आपको चौके छक्के ठोक ठोक के पूरी टीम क्यों। अबे बस कर एडन के बच्चे, वो तो 6 ओवर के बाद बाबर ने मेरे को हटा लिया, पहले ओवर में विकेट मिला, रन क्या बढ़ गए। बाबर मेरे को गेंदबाजी पे हटाता ना तो 1-2 ओवर और देता, तेरे को उसी टाइम लुढ़का डालना था और तुम्हारी टीम ने 100 रनों से हार जाना था। लेकिन भूतनी के तेरे को मैंने आउट किया, शतक नहीं होने दिया। उसके बाद भैया आपकी तो मुंह में जान आ गई थी, हमने ऐसा आपको फंसा डाला था, वो तो किस्मत अच्छी थी, ओवर काफी बचे थे इसलिए तुम लोग जीत गए, वरना मैच तो हमारा था। जाओ जान छोड़ो भाई, ये केवल एक फनी वीडियो थी, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो प्लीज।